कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ उसी के कॉलेज में दरिंदगी हुई और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोलकाता के ही लॉ कॉलेज में ट्रेनी लेडी वकील के साथ उसी के कॉलेज में दरिंदगी हुई। दिल्ली में निर्भया के साथ चलती बस में हुई दरिंदगी से पूरा देश आंदोलित हो गया था। कानून में बदलाव हुए, निर्भया फंड बना, लेकिन महिला सुरक्षा की स्थिति आज भी भगवान भरोसे ही है। हरियाणा में रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ दरिंदगी हुई, फिर उसे जिस तरह रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसकी वजह से महिला के पैर भी कट गए। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। पूरा मामला क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ दो युवकों ने एक 35 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे जबरन ट्रेन में बिठाकर सोनीपत ले गए। वहां उन्होंने महिला को रेलवे ट्रैक पर ही फेंक दिया, जहां से गुजरती ट्रेन ने महिला का एक पैर काट दिया। घायल अवस्था में महिला को ट्रैक के पास पड़े देख स्थानीय लोगों ने जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर सोनीपत जीआरपी मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को पहले जिला नागरिक अस्पताल में और फिर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। पीड़िता ने डॉक्टरों को आपबीती सुनाई और मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। महिला पानीपत की रहने वाली है और 23 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। उसके पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 25 जून को परिवार को जानकारी मिली कि महिला ट्रेन से कटने के कारण पीजीआई रोहतक में भर्ती है। मेरी वाइफ 25 तारीख को दिन में लापता हुई थी और वो सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर रात में कुछ गलत काम हुआ और वो रेलवे ट्रैक पर फेंक दी और उसको उठने चलने में वो ट्रेन की चपेट में आकर उसका पैर कट गया। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या उसके साथ रेप हुआ है? जी हाँ। क्या बताया उसने? उसने बताया है कि 2 लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे इंसाफ चाहिए। कहाँ पे की? ट्रेन में? ट्रेन के अंदर। तो वो कोई नहीं था बचाने वाला? कोई नहीं था बचाने वाला। तो वहां तक पहुंची? उन्होंने खूब शोर मचाया लेकिन कोई पहुंचा नहीं। वहां तक कहाँ कैसे पहुंची? वो थोड़ा माइंड अपसेट की वजह से, इस वजह से उन्होंने बताया, मुझे दिमाग काम नहीं करा, इस वजह से उन्होंने बोला। तो आपको कैसे पता चला? मैंने उनसे बात करी थी, इस वजह से। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने अभी बताया नहीं है कुछ भी। पुलिस ने अभी एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ा है। उसने सिर्फ ये बता दिया है कि इनके साथ ये हो गया, इनके साथ ये हो गया, और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं किया। तो अभी क्या चोट क्या लगी आपकी भाई? पैर कट गया जी। कैसे कटा? ट्रेन की चपेट में आने से। जैसे रेलवे ट्रैक पर उनको फेंक दिया गया था तो उठने चलने में उनको ध्यान नहीं था, तो इस वजह से उनको ट्रेन की चपेट में आके पैर कट गया। तो अभी क्या कह रही हो? उनको इंसाफ चाहिए। उनको इंसाफ चाहिए। क्या कोई दबाव है आप लोगों को? नहीं, दबाव किसी का कुछ नहीं है। तो कुछ बताया कैसे दिखते थे वो, क्या पहचानते थे या रास्ते में चलते हुए थे? नहीं, ये तो कुछ ध्यान नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया उन्होंने कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई और मैं अपने आप को समझाते समझाते, मुझे बिल्कुल नहीं माने वो। एक औरत ही होती है। पीड़िता ने बताया कि 24 जून की रात लगभग 10 बजे वो पानीपत रेलवे स्टेशन पर पानी की टंकी की तरफ गई थी। तभी 2 युवक वहां पहुंचे और उसे जबरन माल गोदाम की ओर ले गए। वहां दोनों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में वो उसे ट्रेन से सोनीपत ले गए और स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। महिला ने बताया कि ट्रैक पर फेंके जाने के बाद वो उठकर भागने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसका पैर पटरियों में जा फंसा और अचानक आ गई पैसेंजर ट्रेन। ट्रेन गुजरने पर महिला का एक पैर कट गया। मैं अपने घर से निकली थी जाने के लिए, लड़ाई झगड़े हुए थे थोड़े से। सभी घर में चलते हैं सभी घरों में चलते हैं, वो तो थोड़े बहुत चलते हैं। और मैंने कुछ ज्यादा दिल पे ले लिया और मैं वहां से निकल गई। मैंने कहा मैं अलग ही हो जाती हूँ, बहुत दिन हो गए।
मैं चाहती नहीं था ऐसा कुछ हो गलत मेरे साथ या किसी के साथ भी हो, इसलिए मैं आज तक नहीं निकली घर से। ये मुझे मारते रहे पीटते रहे, मैं कभी नहीं निकली घर से बाहर। यहाँ तक कि पापा भी बुलाते रहे, बेटा यहाँ आ जाओ, शादी में आ जाओ। मैं वहां भी नहीं जा पाई, विद्यार्थ में भी नहीं जा पाई, कहीं नहीं जा पाई। मैं घर में बंद के रह गई। और जब निकलने की सोची तो सामान भी मैंने वही रख दिया ट्रक में। मैंने कहा लेके चलूंगी इसको, मेरे में इतनी ताकत नहीं लग रही, तो मैंने वो ट्रक में छोड़ दिया। आलूओं के कट्टे में चावल का कट्टा था, उसमें सामान था, कुछ बैग वगैरह। पानीपत कैसे पहुंचे रंजिया? सब चले गए। पानीपत में क्या हुआ? हाँ? मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, दिख रहा है मुझे कि कुछ बोलने वाले के साथ कोई नहीं रहता। कितने लोग थे? कितने लोग थे? घर कोई था नहीं? जी नहीं, ट्रेन खाली थी। ट्रेन खाली? जी 24 तारीख को निकली थी मैं घर से, 25 तारीख को यहाँ पहुंची। पानीपत में क्या हुआ? मेरे साथ ही हादसा हुआ। क्या? कितने लोग? 4 थे। पैर कैसे कटाई? याद है कुछ? उन्होंने जबरदस्ती की चारों ने आपके साथ? जी हाँ, एक एक करके आ रहे थे। मना भी कर रही थी। मैं उठी भी थी गेट लगाने के लिए, पर मेरे में इतनी जान नहीं थी, इसलिए वो गेट में लगा नहीं पाई। बाहर निकलने की भी सोच रही थी, बाहर भी नहीं निकलने दिया मुझे। ट्रेन खाली थी वो? जी डब्बा एक था खाली, बाकी पूरी बंद थी तो ट्रेन। नीचे से खींच के लेके आपको? डब्बे में मुझे बिठा दिया था, तो यहाँ पे बैठ रहे, तेरे घर छोड़ दूंगा। शराब वगैरह पी रखी थी? उन लोगों ने कोई शराब पी रखी थी? हाँ, वो सारे स्नैकी और शराबी थे। क्या चाहते हो? न्याय चाहते हो? जी न्याय चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, काम करके खाना चाहते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सोनीपत और पानीपत जीआरपी ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास अब किए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल एक बार फिर से उठा दिए हैं। इस खबर में अगली अपडेट के साथ हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। वहीं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।